हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे कि आपने देखा कि हम यहाँ पे आज एक टॉप की कटिंग करने जा रहे हैं जो कि जीन्स के साथ लड़कियाँ पहनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं। तो हमने लेंथ ली है 33 इंच की, 31.5 इंच की हमारी ये तैयार थी, क्योंकि नीचे से हमने फोल्ड करना है सिलाई से, इसलिए हमने 2 इंच नहीं लिया। अब ये 33 इंच पे हमने इसकी कटिंग कर ली है, तो 31.5 इंच हमारे पास ये तैयार आएगा। ये देखिए, इस साइड भी निशान लगाया, उस साइड भी निशान लगा और इसको हमने सीधा सीधा काट लिया। अब जो इसकी हमने ब्रेथ रखी है, चौड़ाई रखी है, वो 14 इंच की रखी है। ठीक है, 12 इंच जो हमारी इसकी हिप है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने दबाव के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम सीधा सीधा काट लेंगे। ये हमारी बैक है, क्योंकि बैक में हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, तो हमने बैक को सीधा ही उतार लेना है। सीधा काट के इसको अब हम इस पे निशान लगाएंगे और उसके बाद इसे फ्रंट के ऊपर रख के, क्योंकि हमने फ्रंट में जो प्लीट्स डालने हैं वो हमने फ्रंट बाद में काटनी है। ठीक है, तो बैक छोटी है और फ्रंट बड़ी है, इसलिए हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब हमने जो कपड़ा दूसरा है वो पूरे का पूरा लिया है और यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा रख के डबल फोल्ड किया है, मतलब 4 और 4 8 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यहाँ पे जो हमारा निशान लगा हुआ दिख रहा है आपको, कपड़े का फोल्ड है। ये हमने बैक जो है फ्रंट के ऊपर रखी है, 4 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करके फ्रंट को रखा है। ठीक है, ये देखिए अब हमारा तीरे का हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये आ गया, थोड़े से कैमरे की सेटिंग नहीं ठीक थी। 7.5 इंच पे हमने तीरे का निशान लगाया और इतना ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, मतलब मोढ़े का निशान लगाएंगे। आर्म होल और मोढ़ा एक ही चीज़ है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको समझ नहीं लगता आप वहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए 7.5 लगाया और यहाँ से भी 7.5 इंच का हमने एक चौरस खाना बना लिया। ठीक है, ये इसको सीधा आगे करके ये हमने यहाँ से मिला लिया। ये देखिए, अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान जो है हमें 10.5 इंच पूरी फिटिंग थी, पर अभी हमने थोड़ा सा लूज़ किया है, 11 इंच पे रखा है कि मुझे ऐसे लगता है कपड़ा जो है थोड़ा सा श्रिंक होगा। यहाँ से हमने बैक का आर्म होल की शेप दी और इसको कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, दोनों ही बैक की कटिंग। ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ काट रहे हैं। इसके बाद हम जो फ्रंट की शेप देनी है वो हम बाद में देंगे। ये कटिंग हो गई हमारी फ्रंट और बैक दोनों की। ठीक है, अब जो हमने फ्रंट की कटिंग करनी है वो हम 1 इंच का गैप रखेंगे। ठीक है, जैसे हम दूसरे कुर्तीज़ में देते हैं ना, ऐसे ही हम 1 इंच का आगे कटिंग देंगे मोढ़े की। इससे हमारी जो आर्म होल की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने यहाँ पे डार्ट्स वगैरह, प्लीट्स वगैरह नहीं डालने हैं, तो फ्रंट जो हमारी है वो बहुत अच्छे से बगैर प्लीट के निकल के आए, इसलिए हमने 1 इंच की यहाँ कटिंग देनी है। ये मैं आपको जूम करके दोबारा दिखा दूंगी रिमाइंड करके, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये हमने 1 इंच का यहाँ पे निशान आगे करके लगाया और यहाँ से अब हम गोलाई दे देंगे। अब मेरे हाथ की वजह से यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए अब मैं दूसरी साइड से आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो निशान लगाया ना, ये हमने घुमा के, ये देखिए 1 इंच हमने अंदर की तरफ लिया है। ठीक है, यहाँ से निशान लगाया है और इसको यहाँ से ऊपर हम मिला लेंगे। ये देखिए, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने गोलाई दे दी। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, अब समझ आ गई होगी आपको। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 11 इंच पे और इसके बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग दे के शेप दे देंगे, ताकि जो हमारी फ्रंट फिटिंग है वो अच्छे से उभर के आए। जो हमने 4 और 4 8 इंच का एक्स्ट्रा लिया है उसको हम कटिंग में यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे और वो उस डिज़ाइन में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करें, जल्दीबाजी ना करें। और मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि हर एक काम सफाई से करेंगे तो आपको कस्टमर आपके काम को पसंद करेंगे। मैं देखिए इतने 25-30 साल हो गए सिलाई करते हुए, पर आज तक कभी भी मेरी ऑल्ट्रेशन नहीं आई है, क्योंकि मैं हर बार नाप जो है वो लगाने के बाद उसको एक बार चेक करती हूँ। आप भी ऐसे ही करें, निशान लगाने के बाद चेक ज़रूर करें। अब कमर पे मैंने निशान लगाया है 15.5 इंच का, वहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी बैक है, देखिए ध्यान से देखिए, बैक के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ फिटिंग का, और 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख के हमने वहाँ से दबाव रखना है सिलाई का। ठीक है, ये अब हमने निशान सीधा मिला लिया। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे।
ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी 2 इंच। अगर हमने कमर पे डाट देनी हो तो हम 2.5 इंच रखते हैं, पर अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं देना है तो हमने 2 इंच का दबाव लेते हुए सीधे नीचे घेरे तक इसको मिला लेंगे। देखिए किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना करें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना रहे हैं, इसीलिए वीडियो लंबी ना हो बोल के मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है, एक में कटिंग और एक में स्टिचिंग। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम नीचे तक कटिंग कर लेंगे। जितने भी हमारी किनारी का कपड़ा है ये हम बाहर निकाल देंगे। मैं हमेशा किनारी का कपड़ा, और ये नीचे जो है हमने यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई दी है। ठीक है, ताकि ये कुर्ती जो है साइड से कान इसकी कम, मतलब एक तरह से ना हम क्या कह सकते हैं, कान से लटकते हैं वो नहीं लटकेंगे। जब भी हम किसी भी तरह का कोई कुर्ती वगैरह या ए लाइन कुछ बनाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरी चाहिए कि हम शेप दे दें। अब हमने क्या किया है, पेपर लेना है, कोई भी सिंपल पेपर लेके 3 इंच चौड़ाई रखनी है, और जितने भी हमारी वेस्ट है, ठीक है ना, तो वेस्ट हमारी थी यहाँ पे 15 इंच, तो 15.5 इंच पे हमने निशान लगाया था। पहले गला लेंगे, गला हमने 8 इंच पे निशान लगाया क्योंकि 7.5 इंच हमने गले को तैयार करना है। ये हम वी शेप में इसको करेंगे, और हमने यहाँ पे वेस्ट रखी है 15 इंच की, वहाँ से फिर दोबारा एक निशान लेते हुए इसको वहाँ से वहाँ तक मिला लेना है। ये देखिए अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही, और चौड़ाई जो है वो 2 इंच रखी हुई है। अब इसको हम काट लेंगे। ये पेपर है सिंपल पेपर, ये देखिए ये हमने 3 इंच चौड़ाई रखी हुई है गले की, और यहाँ से हमने वेस्ट के बराबर रख के इसको अब हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक ओवरलैप करके और एक सिंपल। अभी हम सिंपल बना रहे हैं, किसी और वीडियो में आपको मैं ओवरलैप करके भी, ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये देखिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ये हमारा आमो सामने रख के इसमें हम बटन्स लगाएंगे और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है। अब इसको हम पेपर पेस्टिंग पे काटेंगे। ये देखिए मैं निशान लगा लेती हूँ पहले पेपर पेस्टिंग पे कागज़ रख के। और व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहाँ पे भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे एक कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मैं आपको हर एक कमेंट का आपका जवाब दे सकूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियोज़ में जब आप कमेंट्स डालते हैं तो वो शो नहीं होते, तो जो हमारी लॉन्ग वीडियोज़ हैं जब उसमें हम कमेंट्स आप डालते हो तो हमें शो होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा शॉर्ट वीडियोज़ में कमेंट्स जो सिर्फ काउंट होते हैं, दिखते नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जो कुछ भी पूछना हो वो आप लॉन्ग वीडियोस में पूछें ताकि मैं देख सकूं और आपको जवाब दे सकूं। ये देखिए अब इसके हमने 2 पीस निकालने हैं पेपर पेस्टिंग के। ठीक है, ये देखिए, और कपड़े जो हम ना इसके ऊपर पेस्टिंग करने के बाद चाहिए, ये हमारे 4 पीस चाहिए। तो मैं अब आपकी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ, और स्टिचिंग की वीडियो जल्दी ही आपको कल तक या परसों तक डाल दूँगी। तो आप इसे तब तक पेपर पे काटें, सीखें। और न्यू कमर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए जल्दी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, या आपके कोई भी फ्रेंड है या कोई भी सहेली है जो चाहती है कि सिलाई से हम सिलाई सीख के अपना आमदनी बढ़ा सकें, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं पहले स्टार्ट करूँगी। पहले भी मैंने स्टार्टिंग की थी, पर मतलब लोगों ने इतना मुझे नहीं दिया कि मैं सीखें, उत्साह जो नहीं दिखाया, तो मैंने वहाँ पे वो क्लासेस बंद कर दी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना टाइम वेस्ट करना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।